राधे राधे सभी को। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस का मॉक टेस्ट। ओके, तो इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर चुके हैं विथ मॉक टेस्ट। ओके, ये 4th है जिसको हम पढ़ा चुके हैं, बट अब जो है मॉक टेस्ट इसका दे रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है द बायर ऑफ एन ऑप्शन। द बायर ऑफ एन ऑप्शन कैन नॉट लूज मोर देन द ऑप्शन प्रीमियम पेड। ठीक है, क्या बोल रहा है? ऑप्शन का जो बायर होता है वो जितना ऑप्शन प्रीमियम देता है वो उससे ज़्यादा वो लूज़ नहीं कर सकता। ओके, ट्रू फॉर यूरोपियन ऑप्शन, ट्रू फॉर ओनली अमेरिकन ऑप्शन, ट्रू फॉर ऑल ऑप्शंस, फॉल्स फॉर ऑल ऑप्शन। तो यहाँ पर ये ट्रू है। क्या है ये? ट्रू। सेकेंड हम देख लेते हैं टू, ये गलत हो गया यहाँ पे प्रिंट, ये यू है, सॉरी। यू सोल्ड पुट, आप क्या कर रहे हैं? आप पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं। ओके, इन ए शेयर द स्ट्राइक प्राइस इज पुट वाज 245 की स्ट्राइक प्राइस थी एंड यू रिसीव ए प्रीमियम ऑफ ₹49 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव करते हैं बायर की तरफ से। ओके, थियोरेटिकली व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लॉस ऑन दिस पोजीशन। यहाँ पर आपकी मैक्सिमम लॉस क्या हो सकती है? क्या बोल रहा है? मैक्सिमम लॉस। तो भाई मैक्सिमम लॉस अगर बात करें तो इतना ही रुपए जा सकता है 245, बट 245 में हमारे पास 49 रुपीज़ रिसीव हो गए। तो इसको हम 245 माइनस 49 कितना आ गया? कैरी 15 5, एक ये 6 आ गया। अब यहाँ पर बचा 3 हटाया, ऊपर पाया 3 6 3 9 और एक ये 196, आंसर आ गया 196। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है करंट प्राइस ऑफ XYZ स्टॉक। करंट प्राइस ऑफ XYZ स्टॉक इज ₹286, ₹260 स्ट्राइक कॉल इज कोटेड एट ₹45। व्हाट इज द इंट्रेंसिक वैल्यू? इंट्रेंसिक वैल्यू का अगर फॉर्मूला आपको याद हो, IB इक्वल टू स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ओके, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। यहाँ पे स्पॉट प्राइस क्या है? क्या बोल रहा है? करंट प्राइस ऑफ स्टॉक इज 286। 86 क्या है? स्टॉक प्राइस है। और स्ट्राइक प्राइस क्या है? 260 स्ट्राइक हो गया, ये स्पॉट हो गया। तो 286 माइनस 260, आंसर आ गया 26। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर 26। फोर्थ क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ए यूरोपियन कॉल ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। बायर्स को क्या देता है? राइट देता है बट नो ऑब्लिगेशन टू बाय फ्रॉम द सेलर अंडरलाइंग एसेट प्रिवेलिंग मार्केट ऑन बिफोर। तो ये क्या है? ये है हमारा फॉल्स। वो उसको ऑब्लिगेशन देता है कि वो खरीद सके। ओके, बट उसको ये ऑब्लिगेशन नहीं होता कि वो खरीदे ही खरीदे। समझ रहे हैं बात? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन इन द मार्केट इन द मनी ऑप्शन इज। इन द मनी ऑप्शन में क्या होता है? एन ऑप्शन विद निगेटिव इंट्रेंसिक पॉजिटिव होता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़, निगेटिव इंट्रेंसिक तो हो ही नहीं सकता इन द मार्केट में। ओके, एन ऑप्शन विच कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल एक्सरसाइज बाय द होल्डर इमीडिएटली, ये भी गलत है। ये क्या लिखा? एन ऑप्शन विद पॉजिटिव इंट्रेंसिक, एन ऑप्शन विद जीरो तो हो ही नहीं सकता। ओके, ये सी नंबर हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। 6 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन ऑप्शन विद ए डेल्टा ऑफ ₹0.5 विल एक्सरसाइज इन वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली बाय हाउ मच इफ द अंडरलाइंग शेयर प्राइस इंक्रीज बाय ₹2। तो इसका आंसर क्या है? 1। ओके, द ऑप्शन विच गिव्स बायर ए राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट इज कॉल्ड। क्या बोला? द ऑप्शन विच गिव्स बायर को राइट देता है टू सेल द अंडरलाइन सेल करने का राइट कौन देता है? पुट ऑप्शन। ओके, पुट ऑप्शन बायर। व्हाट इज द वेगा फार्मूला? वेगा फार्मूला अगर याद हो आपको, वेगा इज द चेंज इन एन ऑप्शन प्रीमियम अपॉन चेंज इन एन वॉलेटिलिटी। यहाँ पे ये है 8th का सी। ओके, 9th का हम देख लेते हैं। यूरोपियन ऑप्शन मीन्स, यूरोपियन ऑप्शन का मतलब क्या है? यूरोपियन ऑप्शन कैन एक्सरसाइज इन्वेस्टर राइट ऑन द एक्सपायरी डेट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट डे और डेट। ऑप्शन कैन एक्सरसाइज इन्वेस्टर राइट ओनली ऑन द एक्सरसाइज expiry date only on the
ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यस बिल्कुल बी, वो जो है राइट देता है एक्सरसाइज डेट पर, मतलब एक्सपायरी डेट पे। ओके, ए पुट ऑप्शन सेड टू बी ITM व्हेन स्पॉट प्राइस इज, पुट ऑप्शन सेड टू बी ITM, क्या बोला है? पुट ऑप्शन ITM व्हेन स्पॉट प्राइस इज, स्पॉट प्राइस क्या होता है? ओवर होता है। ओके, 11th में क्या लिखा है हमारा? इफ़ यू सेल पुट ऑप्शन, इफ़ यू सेल पुट ऑप्शन विद रिस्क with a strike of rupees 660 at a premium of rupees 50, how much is the maximum that you may have on expiry of this position? If you sell put option with a strike 660 का क्या करते हैं? पुट ऑप्शन सेल करते हैं एट रुपीज़ 50 रुपीज़ में आप सेल करते हैं। हाउ मच द मैक्सिमम गेन है ये, मैक्सिमम गेन दैट यू मे हैव ऑन एक्सपायरी, एक्सपायरी पर मैक्सिमम गेन क्या होगा? अगर पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो भाई इतना ही तो होगा, प्रीमियम ही तो होता है, प्रीमियम। ओके, यहाँ पे क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कैन बी कैलकुलेटेड एज स्टॉक माइनस स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ओके, फिर क्या है? गामा मेजोर्स था, गामा क्या मेजोर करता है? sensitivity of an option price to change in market volatility, change in delta with respect to change in price of underlying asset. Okay, change in option price given a 1 percentage point change in the risk free interest rate, none of above। यहाँ आंसर हमारा है ये change in delta with respect to change in price of underlying asset। ओके, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल फैक्टर इफेक्ट द प्रीमियम प्राइस ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन प्राइस को इफेक्ट कौन करता है? टाइम एक्सपायरेशन, इंटरेस्ट रेट्स, स्ट्राइक प्राइस, फिर डी ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे सभी कुछ इसको इफेक्ट करता है। ओके, 15 नंबर में हमारा देख लेते हैं। 15 नंबर क्या बोल रहा है? एन ऑप्शन बायर पेज ए रिलेटिवली स्मॉल प्रीमियम फॉर मार्केट एक्सपोजर इन रिलेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज कॉल्ड एवरेज, लेवरेज, डेल्टा, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे लेवरेज, देखिए जैसा कि हमने बताया था आपको, जो फ्यूचर्स होते हैं, फ्यूचर्स में अगर सेलर है या बायर है वो क्या पे करता है? वो इनिशियल मार्जिन पे करता है, इनिशियल मार्जिन। जैसे कि 10 लाख का अगर उसका प्राइस पूरा बनना है पूरे प्रीमियम का कॉन्ट्रैक्ट का, तो वहाँ पे 1.5 के देकर, मतलब लैक्स में उसका काम हो जाएगा। ओके, बट ऑप्शंस में इतना पैसा नहीं पड़ता है, ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ लेवरेज पड़ता है फॉर ओनली बायर को ही सिर्फ और सिर्फ लेवरेज देना होता है, सेलर जो है पूरा इनिशियल मार्जिन पे करता है। ओके, ये आप याद रखिए। 16 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन इज ए लॉन्ग ऑप्शन पोजीशन हैज़ लिमिटेड रिस्क एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल, अनलिमिटेड रिस्क एंड लिमिटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे लॉन्ग ऑप्शन में लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? डेल्टा फॉर कॉल ऑप्शन बायर इज, डेल्टा क्या होता है कॉल ऑप्शन बायर के लिए? पॉजिटिव होता है, तभी डेल्टा यहाँ पे होता है। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? इफ़ एन इन्वेस्टर बाय ए कॉल ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस 2500 एंड प्रीमियम इज 50 रुपीज़। ओके, प्रीमियम यहाँ पे क्या है? 50 रुपीज़। इफ़ निफ्टी क्लोजेज एट 2400 एट एक्सपायरी, व्हाट विल द इन्वेस्टर नीड टू डू? इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन यहाँ पे वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? 19 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द पार्टिसिपेंट टेकिंग ए लॉन्ग पोजीशन, एक पार्टिसिपेंट है वो क्या ले रहा है? लॉन्ग पोजीशन। दोज पार्टिसिपेंट टेकिंग ए शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ले रहा है इन ऑप्शन। ओके, आर रेफर्ड टू एज ऑप्शन एंड ऑप्शन ए, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। बायर होल्डर ऑफ ऑप्शन, सेलर राइटर ऑफ ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे बी एंड सी। ओके, यहाँ पे हमारा डी हो गया आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और ये देखने के लिए धन्यवाद और राधे राधे सभी को।